ही लोगों को है। अब चंचुला महाराज रो करके गुरुदेव के श्री चरणों को पकड़ करके कहने लगी कि प्रभु आप ही मेरे को शिष्य बना लीजिए। महाराज श्री को दया आ जाती है, कहते अवश्य बनाऊंगा। और महाराज श्री जानते हैं कि कैसी स्त्री है, उसके बावजूद भी उसको अपनाते हैं, अपना शिष्य बनाए। और शिष्य बनाने के बाद उसके लिए महाराज श्री पुनः बाबूजी कथा का आयोजन करते हैं और उसको 7 दिवस यानी 7 दिनों में शिव महापुराण की कथा का पान करवाते हैं। कथा का नियम बतलाए, जैसे नियम बतलाए बाबूजी, जिस दिन से चंचुला कथा का पान करती है उसी दिन से अपने शरीर में माई बाप भस्म का लेपन लगा करके रहने लगी। उसका केस था बाबूजी, हम महिलाओं को केस बड़ा प्यारा लगता है, बाल बड़ा प्यारा लगता है। वो चंचुला बाबूजी अपने केस को जटा बना लेती है। अब उसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, अपने कल्याण से लेना देना है। देखिए सबसे बड़ा है रोग, का कहेंगे लोगों का तो काम ही है बाबूजी कहना। हम लोग तो साफ साफ कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए। जो निंदा करने वाले हैं ना उनको नजदीक ही रखना चाहिए। कम से कम फ्री में ये तो बता देते हैं कि आपके अंदर का कमी है। का डॉक्टर साहब रोगा भी केहू को रोग बताई ना तो का करी ना। डॉक्टर साहब लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं महाराज तब रोग बताते हैं। अजब के उस स्थिति है में रोग बता दे तभी ना पैसे लिहले तो कहता कोटि कोटि धन्यवाद देवे चाहिए ना महाराज जी। बिल्कुल। अब देखिए बाबूजी, अब चंचुला बिल्कुल अपने केसों को जटा बना लेती है, गले में रुद्राक्ष का माला धारण कर ली। अब जैसे जैसे गुरुदेव भगवान बोले थे वैसे वैसे अब श्री शंकर भगवान की बाबूजी चरणों में अपनी रति जमा लेती है, लगी भजन करने। और भजन करते करते माई बाप जब वो अपने तन का त्याग करती है न चंचुला, तो चंचुला जैसी बाबूजी स्त्री भी उसके लिए स्वयं शंकर भगवान के गढ़ आते हैं। शंकर भगवान के गढ़ आए विमान लेकर के और आदर पूर्वक चंचुला को लेकर के जाते हैं। और चंचुला जैसे कैलाश जाती है माई बाप, तो शिव धाम जाने के बाद स्वयं शंकर भगवान की पत्नी है पार्वती मैया उनकी सखी बन जाती है। अब सोचिए कितनी बड़ी महिमा है हमारे श्री शंकर भगवान की। अब धीरे धीरे बाबूजी समय व्यतीत हो रहा है। चंचुला के मन में एक दिन विचार आया कि मेरा पति भी तो बहुत दुष्ट था, बहुत दुराचारी किया करता था, पर स्त्रियों के साथ रहता, आखिर वो कहाँ है। अब जगत जननी जगदम्बा से जानना चाहिए। चंचुला एक दिन माता पार्वती जी के पास बैठी हुई है और जिक्र करने लगी कि माँ आप तो अंतर्यामी है, माँ आप सबके मन की बातों को भी जानने वाली है। माँ एक ही निवेदन है, यदि सच में आप अपने चरणों की दासी मानती है ना माँ, तो बता दीजिए ना माँ कि मेरे पति इस समय कहाँ है। पार्वती मैया उसके भाव को देखिए माँ, सब मिला करके खेला किसका है, भाव का ही है। बस भाव आपका श्रेष्ठ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। बाकी माई बाप पैसा रुपया आएगा जाएगा, ये कुछ काम उम आने वाला नहीं है। चंचुला जैसे ये बातें कही बाबूजी, पार्वती मैया उसी समय बताने लगी कि आपके पति इस समय हजारों वर्ष नरक का कठिन भोग भोगने के बाद इस समय बिंद पर्वत पे पिचास बन करके पड़े हुए हैं। पिचास बाबूजी कहते हैं जो भूतों में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। खाना दिखाई देगा पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे, पानी दिखाई पड़ेगा पर ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यही नहीं महाराज, सिर्फ हवा का पान करके रहते हैं। चंचुला सुनी माई बाप, सुनते के साथ अब चंचुला निवेदन करने लगी कि माँ कैसे भी करके कोई ऐसा उपाय बता दीजिए ताकि मेरे पति का इस योनि से छुटकारा मिल जाए। जैसे ये बतिया पार्वती मैया सुनी बाबूजी, सुनने के बाद पार्वती मैया अब चंचुला के भाव को देख करके रिझ जाती है। तुरंत माँ पार्वती ही प्रबंध करने लगी।
तुम्बरु नाम के गढ़ को बुलाई और बुला करके कहने लगी कि जाइए जा करके बिंद पर्वत पे इसके पति हैं जो अभी प्रेत योनि में है, जा करके शिव महापुराण की कथा का पान करवाइए। और जैसे ये बातें सुने बाबूजी तुम्बरु चंचुला को विमान में बिठा करके लेकर के आते हैं बिंद पर्वत। काफी प्रयास करते हैं बाबूजी उस बिंदु को बैठाने के लिए, प्रेत योनि में है, प्रेत किसी का बात मानते होते नहीं है, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। तुम्बरु बाबूजी कोई साधारण गढ़ थोड़े नहीं है, शंकर भगवान के गढ़ है, वो भी विशेष गढ़ है। तुरंत पकड़े बिंदु को बाबूजी, तो 50 योनि में है, और 50 पकड़ करके बिंदु को और वहीं पे पिट करके बैठा दिए। शांति से बैठे रहो, जब तक नहीं कहूंगा तब तक उठना नहीं है। महाराज अब डर के वजह से अब वो बैठ गया। कौन? बिंदुक जो 50 योनि में है इस समय। जैसे बैठा माई, बैठने के बाद अब यहाँ पे तुम्बरु लगते हैं शिव महापुराण की कथा सुनाने। सुनाते सुनाते बाबूजी जैसे कथा विश्राम होने वाली थी उसी समय बिंदुक उस 50 योनि को बाबूजी त्याग करके एक सुंदर सा शरीर धारण कर लेता है। नूतन शरीर धारण कर लिया, बिल्कुल शंकर भगवान के जैसा ही दिखाई देने लगा। यहाँ तक कि भगवान शंकर के भांति ही जटा भी प्रतीत हो रही है, गले में रुद्राक्ष की माला है, गोरे रंग का शरीर है, कपूर के भांति। कहते हैं ना कर्पूर गौरव, बिल्कुल कपूर के भांति शरीर हो गया है। अब तुम्बरु नामक गढ़ बाबूजी चंचुला और बिंदु को बिठा करके लेकर के आए श्री शंकर भगवान के पास, और ला करके महाराज अब श्री शंकर भगवान को सौंप देते हैं। जैसे शंकर भगवान के पास आए, आने के बाद माई बाप अब यहाँ पे बिंदु को अब अपने करने पे पछतावा करने लगता है। सारा कर्मों का ही खेल है महाराज। अब बिंदु को रोने लगा, रो करके कहने लगता है कि प्रभु क्या करने के लिए इस धराधाम पे आया था नाथ, मैं क्या करने लगा। और बाबूजी जब भाव विभोर हो करके बिंदु को अपने गलतियों पे ग्लानि करने लगता है ना, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के कहने लगे कि चिंता न करो, अब तेरे को कहीं जाने होने की आवश्यकता नहीं है, आवागमन से मुक्त हो चुके हो और आज के बाद तुम भी मेरे ही साथ रहोगे।